श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 11 अप्रैल और आज है रोहिणी शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज रात्रि यानी प्रदोष काल में हम चावल के ऊपर एक चौमुखी दीपक जला करके अपनी कामनाओं के लिए, अपने घर में धन संपदा की हो रही कमी को पूर्ण करने के लिए तथा अपने घर के रोग बीमारियों को दूर करने की विनती करते हुए इस चौमुखी दीपक को जलाएंगे और साथ ही में तुम्रका महादेव के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी आराधना करेंगे। तो चलिए मित्रों, जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बात करते हैं अपने पहले उपाय की कि आखिर हम उस चौमुखी दीपक का निर्माण कैसे करने वाले हैं। चौमुखी दीपक बनाने के लिए मित्रों आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। नया ना मिले तो पुराना मिल जाए तो ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने कहा है कि पुराने दीपक का महत्व तो ज़्यादा अधिक होता है। ठीक है मित्रों, तो जैसा भी आपको दीपक मिले एक दीपक लेंगे और उसमें 2 लंबी लंबी बातें लगाएंगे, लेकिन इस तरीके से क्रॉस करके जिससे वो 4 मुखी दीपक का आकार ले लेती हैं। इसके साथ में इसे प्रज्वलित करने के लिए आपको तिल के तेल का प्रयोग करना है। सरसों के तेल या फिर घी का नहीं, केवल और केवल तिल के तेल का प्रयोग करना है। मित्रों, आपका दीपक तैयार हो जाने के बाद में आपको इसे प्रज्वलित करना है समी वृक्ष के पेड़ के नीचे। जो समी का पौधा होता है गमले में छोटे छोटे, वहाँ पर आपको जाना है और इस दीपक को वहाँ पे रखना है। डायरेक्ट दीपक कोई भी नहीं रखा जाता, आप सबको पता है। तो कुछ चावल के दानों का आपको आसन लगाना। उसके बाद इस दीपक को रख के तुम्रका महादेव के नाम से इसकी 4 बत्तियों को आप प्रज्वलित कर देंगे। जब यह दीपक प्रज्वलित हो जाएगा, आपको महादेव जी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना है, अपनी विनती कहते हुए। अपने घर के स्पेशली धन की कमी या फिर जो भी कमी हो, उसके लिए आपको तुम्रका महादेव जी से निवेदन करने के बाद में 1 चुटकी और चावल के दाने इसके अंदर डाल देने। मित्रों, जब यह दीपक ठंडा हो जाए, दीपक के नीचे वाले जो चावल के दाने उन्हें उठाकर आप किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा, जिसे चिड़िया वगैरह खा लेंगी, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो मैं आशा करती हूँ पहला उपाय समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो कि है रोग बीमारी को दूर करने वाला उपाय। मित्रों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने ज़्यादातर उपाय में रोग बीमारी की बात क्यों करती हूँ। देखिए मित्रों, आजकल चाहे सब्जी हो चाहे खाने पीने की कोई भी चीज़ हो, उनमें इतना मिलावट हो गया, इतने रासायनिक चीज़ों से, दवाइयों से वो उत्पन्न की जाती है कि हर व्यक्ति हर घर में बीमार ही रहता है। तो इसके लिए आपको लेना है 5 काली मिर्च और उनका पीस करके कूट कर उसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद में 1 लोटा लेंगे तांबे का कलश, उसमें जल लेंगे और रोग बीमारी का उपाय तो गंगा जल जरूर डालेंगे। जो आपने 5 काली मिर्च का पाउडर तैयार किया, उस पाउडर को भी इसी कलश के अंदर आपको डाल लेना। ठीक है, वही कलश जो आप महादेव जी के पूजन के लिए ले जाने वाले हैं, उसके अंदर आप डालेंगे। जब ये आपका कलश तैयार हो जाएगा, इसे आप उठाएंगे और आपके घर में जो महादेव जी का शिवलिंग है, वहाँ पर आपको जाना है। मित्रों, सबसे पहले आपको अपना मुख उत्तर दिशा में करके यानी नॉर्थ डायरेक्शन में खड़े हो जाना है और यहाँ पर आपको महादेव जी के पूरे परिवार को पे जल समर्पित करना है। मैंने कई बार बताया कि महादेव जी के शिवलिंग के किस स्थान पे कौन से देवता विराजमान है, तो आज नाम नहीं लिखूंगी, आज केवल आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस संपूर्ण जल को चढ़ाना है। ठीक है, सबसे पहले जल आप चढ़ाएंगे विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे, फिर थोड़ा सा जल भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाएंगे। चौथे नंबर पे आपको माता के हस्त कमल, जिसे प्यार से कटी भाग भी कहा जाता है, वहाँ पे समर्पित करेंगे मित्रों। और सबसे लास्ट में आपको महादेव जी का जलाभिषेक करना है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप जल को समर्पित कर देंगे। जब आप जल समर्पित कर रहे होंगे मित्रों, तब आपको अपने मन में महादेव जी से उस रोगी व्यक्ति के रोग मुक्ति के लिए उसका नाम और गोत्र बोलकर आप उनसे निवेदन करते रहना कि महादेव जी, मेरे घर के इस व्यक्ति, आप स्वयं भी हैं तो आप अपना स्वयं का नाम लेकर गोत्र बोलकर उनसे निवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जब लास्ट में आप महादेव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे अंत में, तब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। तो आशा करती हूँ आपको दूसरा उपाय भी समझ आ गया होगा। तो मित्रों, इस रोहिणी शुक्रवार के दिन इन दोनों उपायों को तो ज़रूर करें। अब बात करते हैं वीडियो में आगे आज के सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की, जो कि है मित्रों मनोकामना को पूर्ण करने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले मित्रों लाल चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। लाल चंदन अगर आपको यह ड्राई वाला मिलता है तो आप 1 चुटकी लाल चंदन लेके उससे जल के कुछ बूंदे या फिर गंगा जल से लेके उसका आपको गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। इसके बाद में मित्रों लेना है आपको शहद। ठीक है, अगर आपके पास घर में शहद रखा हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग दवा इत्यादि उपायों के लिए घर पे शहद रखते, तो वह ले लीजिए, अन्यथा मार्केट से आप किसी भी ब्रांड का थोड़ा सा शहद ले लेंगे। इसके बाद में आपको लेना है महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु यानी कि 1 बेलपत्र लेना है। यहाँ पर
एक बेलपत्र लेंगे, कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में जो बेलपत्र का सबसे बड़ा पत्ता वाला हिस्सा होता है उस पर आपको शहद लगाना है, शहद की का लेपन करना है, ठीक है। लेपन करने के बाद में अब आपकी यह बेलपत्र तैयार हो गई आपकी इस उपाय के लिए। इसके बाद इस बेलपत्र को उठाएंगे मित्रों और आपको लेना है तांबे के कलश में अपने घर का शुद्ध जल ले लीजिएगा। इसमें गंगा जल डालना अनिवार्य नहीं है तो डाल लीजिए, वैसे अनिवार्य नहीं है। इसके बाद में बेलपत्र लेंगे, उस 1 लोटे कलश के जल को लेकर के आप महादेव जी के शिवलिंग के पास जाएंगे मित्रों। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े होने के बाद में आपने जो लाल चंदन लिया उसका लेपन करना है आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ठीक है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लाल चंदन का लेपन करने के बाद में जो आपने एक बेलपत्र ली है उसे आप इसी लाल चंदन के ऊपर समर्पित कर देंगे। इसके बाद में यहीं पर बैठ जाएंगे आप 2 मिनट के लिए हाथ जोड़कर और अपनी मनोकामना कहते हुए महादेव जी से आपको अपनी मनोकामना कहनी, जो भी मनोकामना है, जिस भी इच्छा से आप ये उपाय कर रहे हैं आपको वो मनोकामना महादेव जी से कहना है। इसके बाद में उस 1 लोटे जल को आप अपने दोनों हाथों से पकड़ेंगे और महादेव जी का जलाभिषेक करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। संपूर्ण लोटे का आपको जल चढ़ा देना है मित्रों। इसके बाद में महादेव जी का आपको आशीर्वाद लेना है। माता अशोक सुंदरी के साथ साथ उनके पूरे परिवार का आशीर्वाद लेकर आप अपने घर पे वापस आ जाएंगे। तो मित्रों, हमने यहाँ इस वीडियो में 3 महा उपायों की बात करी है। इनमें से एक तो आप लोग ज़रूर करिए, अगर जिसको भी पॉसिबल हो कर पाए तो तीनों उपाय करें। इससे उसके परिवार की जो भी परेशानियाँ वह दूर होंगी और उसके परिवार के ऊपर माता रानी के साथ साथ महादेव जी का आशीर्वाद सदा ऐसे ही बना रहे। महादेव जी आप सबकी रक्षा करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।